वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिए दो अलग अलग टाइप की इकोनॉमी होती है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें ट्रेड भी होता है, ठीक है, और मनी सप्लाई भी होता है, और जो भी सेलिंग एंड परचेजिंग होता है पूरा एक सिस्टम होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का। अब उस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, कहीं हम कॉमन वर्ड यूज होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वेस्टर्न कंट्री की, या यूएस की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या एशिया की तरफ की कुछ कंट्री की इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस रहता है दोनों इकोनॉमीज में, उसे समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफ में। और इकोनॉमी में कैपिटलिज्म सोशलिज्म का अगर डिफरेंस हमें अच्छे से पता हो तो यूपीएससी के एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग में, या पब्लिक सर्विस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इन वर्ड्स को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं अगर इनका डिफरेंस पता हो। डिफरेंस को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में होते हैं रिसोर्सेज, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज को इकोनॉमिक टर्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब यहां पर क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब है लैंड एक रिसोर्सेज है। किसी कंट्री के पास, कुछ कंट्री होती है जिनके पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट उस ज़मीन के ऊपर कम होती है। जब ब्राज़ील की बात करें, बड़ी कंट्री है लेकिन उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, तो रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं ब्राज़ील के पास, ठीक है। चाइना एक बड़ी कंट्री है लेकिन पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया लैंड एरिया की बात करें तो लैंड एरिया कम है कंपैरेटिवली, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है उस लैंड एरिया के ऊपर। जापान एक छोटी सी कंट्री है, मतलब लैंड कम है लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो लैंड भी एक रिसोर्सेज होता है। लैंड में ज़मीन भी आ जाती है, जंगल, पहाड़, नदी सब आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं लैंड में। तो इकोनॉमी के लिए रिसोर्सेज एक तो लैंड है, किसी भी कंट्री के पास लैंड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा है। इसीलिए कोई भी कंट्री, जैसे हमने देखा वॉर हुए हैं, वॉर किस लिए हुए हैं, अपनी कंट्री का एक्सपेंशन करने के लिए, अपनी कंट्री की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। जितना ज़्यादा लैंड होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक टर्म में इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है लेबर। अच्छा, लैंड में ओनरशिप किसी भी कंट्री में, चलो किसी कंट्री के पास लैंड ज़्यादा है और ज़मीन में ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी या प्राइवेट बिजनेसमैन की रहेगी। तो एक तो होता है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, ज़मीन सरकार की कंट्रोल में है, सरकारी फैक्ट्री लगा रही है, ठीक है। तो उसमें ओनरशिप किसकी रहेगी, सरकार की रहेगी या प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट इंडिविजुअल। तो उसके ऊपर भी, उसके हिसाब से भी इकोनॉमी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेबर मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में काम करने वाले लोग, वर्किंग पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, वो स्किल्ड लेबर है कि नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो लेकिन वहाँ पर एजुकेशन या स्किल्ड लेबर ना होने की वजह से वो लेबर को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए स्किल्ड लेबर होना, ठीक है। और स्किल्ड लेबर अगर किसी कंट्री में है भी, एजुकेटेड लोग हैं भी, तो अब सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट जॉब्स हैं, तो इसके हिसाब से भी इकोनॉमी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट इकोनॉमी में, वो अभी आगे डिफरेंस करेंगे, ठीक है। फिर आता है कैपिटल। किसी भी बिजनेस में शुरुआत में जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में, इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, यूके हो, वहाँ पर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें न्यू बिजनेस में फैक्ट्री सेटअप हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है या प्राइवेट बिजनेसमैन कर रहा है, भारत सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है या मुकेश अंबानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी जो है इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया कि किसी भी इंडिविजुअल में एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करने की काबिलियत, वो इंडिविजुअल बिजनेस कर भी सकता है कि नहीं। कई बार कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है, मतलब ज़मीन वो खरीद लेते हैं फैक्ट्री सेटअप के लिए, लेबर भी हायर कर लेते हैं, पैसा तो उनके पास है ही, तो ये 3 रिक्वायरमेंट कई बार पूरी हो जाती हैं, लेकिन धंधा करना नहीं आता, बस एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं और धंधा चौपट हो जाता है। 90% से ज़्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं क्योंकि कई लोगों के अंदर ये
क्या पैसा तो होता है, लेबर भी हायर कर ली, जमीन ऑफिस वगैरह भी सब खोल लिया, ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, धंधा करने की काबिलियत नहीं थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप भारत सरकार की रहेगी। जैसे अगर हम बात करें ओएनजीसी, तो ओएनजीसी में कंपनी किसने स्टार्ट करी? भारत सरकार ने। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर कौन है? भारत सरकार, ठीक है। रिलायंस है तो उसमें एंटरप्रेन्योर कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो एंटरप्रेन्योर है, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर है। तो ये किसी भी इकोनॉमी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार आया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं, या ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। तो 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसमें ओनरशिप किसकी होती है? ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है या पब्लिक की होती है? पब्लिक मतलब सोसाइटी की। और सोसाइटी के बिहाफ में किसकी? सोसाइटी के बिहाफ में गवर्नमेंट की। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब किसी कंट्री की इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की रहती है, मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन ने ही जमीन खरीदी हुई है, ठीक है, अपनी फैक्ट्री सेटअप के लिए, वो प्राइवेट नौकरियां हैं, कैपिटल भी प्राइवेट बिजनेसमैन का है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर भी प्राइवेट बिजनेसमैन है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी हम बोलते हैं जहां पर रिसोर्सेज, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी के बिहाफ में रिसोर्सेज को कौन ओन कर रहा है? सरकार, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक सड़क को हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोल लेते हैं, या फ्लाईओवर ब्रिज को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं, तो वो सबकी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, लेकिन पब्लिक के बिहाफ में उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? सरकार, ठीक है। सरकार मतलब जिन लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो हमारी बिहाफ में वो उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट करना हमारे बिहाफ में, और हम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू टैक्सेस, उनको पैसा दे रहे हैं कि आप डिसाइड करो कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह, कुछ भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह। सरकारी हॉस्पिटल है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि रिसोर्सेज जो है पब्लिक ही ओन कर रही है, लेकिन पब्लिक के बिहाफ में जो सरकार है वो चला रही है, पूरा सिस्टम डिसीजंस वगैरह ले रही है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम इकोनॉमी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, एक तरफ हम रखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक तरफ रखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। उससे एक मोटिवेशन हमें मिलता है, कमेंट वगैरह भी करें, उससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी आपके लिए बहुत सारे इकोनॉमी के, पॉलिटी के, करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियो पोस्ट करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय, अभी हमने डिस्कस भी करा, रिसोर्सेज मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहा है, मतलब यहां पर प्राइवेट जॉब्स होंगी, जबकि यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय सोसाइटी, और सोसाइटी के बिहाफ में कौन? गवर्नमेंट। सोसाइटी के बिहाफ में कौन रिसोर्सेज ओन कर रहा है? गवर्नमेंट, ठीक है। और यहां पर क्या होंगी? गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियां। यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट नौकरियां होती है, जैसे अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं, गवर्नमेंट कंपनीज बहुत कम है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंपनीज डोमिनेट कर रही होती है, सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इक्वालिटी को अचीव करना, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। रिसोर्सेज इसीलिए पब्लिक ओन कर रही है, इक्वालिटी मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, इक्वालिटी को अचीव करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्री मार्केट इकोनॉमी रहता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब यहाँ पर फ्रीडम रहती है बिजनेसमैन को पूरी बिजनेस फ्रीडम रहेगी।
सरकारें बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए बैरियर का काम कर रहा होता है। बिजनेसमैन अपना बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, लाइसेंस लेने में, परमिशन लेने में सरकार से वैसे टाइम प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम हो जाती है, टैक्स फाइल करने में प्रॉब्लम होती है। तो बिजनेस जब बिजनेस कर ही नहीं पाएगा तो बिजनेस फ्रीडम है ही नहीं, तो बिजनेस का एक्सपेंशन भी नहीं कर पाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेस फ्रीडम रहती है, सरकारें इंटरफेयर नहीं करती, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। लीस्ट और नो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। और जबकि यहां पर क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये इसमें डिफरेंस रहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब भारत सरकार क्या है, भारत सरकार या कोई भी गवर्नमेंट क्या है, प्लानिंग करती है। जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान वगैरह वो सब चलते थे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो ये वाले फीचर्स भी हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हैं, रिसोर्सेज ओन्ड बाय सोसाइटी भी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी है, लेकिन साथ साथ अंबानी भी है तो अडानी भी है, टाटा बिरला सब है, तो ये भी रिसोर्सेज ओन कर रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी ना मिक्सचर है, कैपिटलिस्ट फीचर भी है, सोशलिस्ट फीचर भी है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को ना मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी कंट्री पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होती, डिग्री ऑफ कैपिटलिज्म कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम। ये अगर हम बात करें यूएस की तो वहाँ वो भी 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होगी, वहाँ पर हम बोल सकते हैं 80% कैपिटलिस्ट है, 85%, 90% कैपिटलिस्ट है। कुछ तो गवर्नमेंट जॉब होंगी, कुछ तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि जीरो इंटरफेरेंस। प्योर कैपिटलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस, लेकिन जीरो इंटरफेरेंस तो हो नहीं सकता अमेरिका में भी, या कोई भी कंट्री पूरी तरीके से 100% सोशलिस्ट नहीं होती। गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ, ये प्राइवेट तो कुछ ना कुछ होंगे ना, प्राइवेट लोग अपना दुकान तो खोलेंगे, एटलीस्ट दुकान भी खोल रहे हैं प्राइवेट बंदा, तो वो तो कैपिटलिज्म का फीचर हो गया ना। रिसोर्सेस प्राइवेट बंदा ओन कर रहा है, सारी चीज़ें सरकार नहीं कर रही है, कुछ चीज़ें तो कर ही रहे होंगे प्राइवेट, तो 100% सोशलिस्ट कोई इकोनॉमी नहीं होती। बट डिग्री कहीं पर सोशलिज्म का ज़्यादा रहता है, कहीं कैपिटलिज्म के डिग्री ज़्यादा रहता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रहता है, लीस्ट और नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इसमें रहता है। उसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कई बार इंटरफेरेंस होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई इन प्राइस डिटर्मिनेशन, ये फॉलो होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। चीज़ों के रेट ऊपर नीचे होते हैं तो वो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से चल रहे होते हैं, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्राइस डिटर्मिनेशन में इंटरफेयर कर रही होती है। कई बार देखा होगा टमाटर 150 रुपये किलो तो सरकार इंटरफेयर करके बोलती है नहीं 50 रुपये किलो, सरकार खरीदती है और अपने आप ही कई बार स्टॉल वगैरह लगा देती है सरकार, और कि 50 रुपये किलो टमाटर बेचेंगे कई एरियाज़ में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी इंटरफेरेंस भी होता है सरकार का, ठीक है। और जैसे उसके अलावा कैंटीन सिस्टम होता है, कैंटीन डिफेंस पर्सनल के लिए कैंटीन है, तो सरकार उसमें प्राइस को वो कर रही है ना, मैनेज कर रही है, ठीक है, डिफेंस वाली कैंटीन में। या राशन की दुकानें हैं, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, राशन की दुकानों वाला सिस्टम, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गेहूं चावल, तो सरकार क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन में इंटरफेयर कर रही है ना, खुद से सरकार डिसाइड करेगी इतने रेट पे मिलेगा। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब नहीं होता, मार्केट में जो भी लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई होगा उसके हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन नॉर्मली होता है। तो ये आपको मेजर डिफरेंस समझना है कि दोनों में क्या क्या है। इसमें सरकार जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही होती है, गवर्नमेंट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस रिलेटेड टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्वालिटी पे जोर दिया जाता है, ठीक है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्री मार्केट पे जोर दिया जाता है, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं। मेन जो अगर हम बात करें प्रॉफिट ओरिएंटेड, बिजनेसमैन को फायदा होगा उसी के हिसाब से ग्रोथ ड्रिवन रहता है, ये प्रॉफिट के हिसाब से। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रहते, वेलफेयर ओरिएंटेड रहते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड रहते हैं। वेलफेयर ओरिएंटेड का मतलब हो गया इक्वालिटी पे जोर दिया जाता है, अमीर और गरीब के बीच के गैप को खत्म करने को लेकर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं।
ठीक है, इसको ये बेसिक्स अगर आपको समझ आते हैं तो नॉर्मल टर्म है, कई बार यूज होता है, ठीक है। इकोनॉमी में आंसर राइटिंग में भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को, अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इन वर्ड्स की है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।